नमस्कार दोस्तों। मोदी जी पहुंचे चाइना में और खेल चेंज करना ही था, हमें मालूम था। क्योंकि वांग ही जब भारत में आए तो हमने कई चीजें उसके मुंह के ऊपर बोली और वही चीज आपको रिफ्लेक्ट करती है चाइना के अंदर जो मोदी जी ने किया। सबसे पहले तो ये फोटो हमने कभी सोचा नहीं था, 7 साल के बाद ऐसी फोटो देखने को मिल रही है और एक बायलैटरल मीटिंग। और इसके अंदर क्या मैसेज दिया है बोथ चाइना को भी और अमेरिका को भी। भाई चाइना को हमने स्नब किया। स्नब कैसे किया? इन्होंने इनविटेशन दिया हमें कि भी 3 सितंबर को, सिर्फ 2 दिन के बाद एक यहाँ पे परेड होने वाली है और उसके अंदर उनको इनवाइट किया गया। मोदी जी को मना कर दिया। मैसेज वॉज वेरी लाउड एंड क्लियर टू चाइना कि डू नॉट टेक मी फॉर ग्रांटेड, कि तुम बोलो मैं आ जाऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता। और डोनाल्ड ट्रंप को भी मैसेज भेज दिया, मेरे पास चॉइसेस हैं। पहले जापान में जाकर सेमीकंडक्टर हो, रोबोटिक्स हो, कुछ भी हो, उन सब की टेक्नोलॉजी की बात कर ली। चाइना में भी हमने बात करी है कि ये सारी टेक्नोलॉजीज हम चाइना से अपने पास लेकर आएंगे। और साथ में अमेरिका को बोल दिया, मेरे पास चॉइसेस हैं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने वाले कंपनीज भी हैं और कंट्रियां भी हैं। यानी कि पूरी की पूरी जो ये मीटिंग है जो मोदी जी कर रहे हैं, पहले जापान में अब चाइना में, रीराइट कर दिया सारे रिलेशंस को। बेशक वो अमेरिका के साथ हो, वो जापान के साथ हो, वो चाइना के साथ हो। और मैसेज टू शी वेरी क्लियर, ट्रंप वेरी क्लियर। पहली बात तो ये। अब ये क्यों बोल रहा हूं? इसमें 3-4 चीजें हुई हैं। एक तो भारत ने 3 शर्तें रखी हैं चाइना के साथ रिलेशंस को ठीक करने के लिए, क्योंकि शी जिनपिंग बार बार बोल रहे हैं कि वी वांट टू क्रिएट वेरी गुड रिलेशंस विद भारत। लेकिन जो ये मीटिंग्स हुई हैं ये सिंपल डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं था, क्योंकि मोदी जी की जो शर्तें हैं वो बड़ी लाउड एंड क्लियर हैं। सबसे पहला वो ये था कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को ये बोलना कि जो तुम्हारा जो ट्रैजेक्टरी है भारत के रिलेशंस के साथ, उसको तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। और ये चेंज कैसे करवाया? सबसे पहला तो ये है, जो अंदर की खबर मुझे पता लगी है, अभी तक मीडिया में नहीं आया है। सबसे पहला काम जो हम करवा रहे हैं चाइना से, वो आज जो जॉइंट स्टेटमेंट निकलेगा वो ऑफिशियली चाइना से हम कंडेम करवा रहे हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड टेररिज्म को। जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर ये बात आने वाली है और भारत ने पूरी मेहनत करी इसको एंटर करवाने के लिए। अब मुझे नहीं मालूम स्टेटमेंट क्या आएगा, लेकिन स्टेटमेंट आने की पूरी उम्मीद है। आज 3000 से ज्यादा जर्नलिस्ट बैठे हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मीटिंग हुई हो, वो भी एससीओ की मीटिंग है, सिर्फ 15-20 कंट्रीज को बुलाया गया है, बिगेस्ट एससीओ मीटिंग एवर। 3000 जर्नलिस्ट और वहां पर चाइना शोकेस कर रहा है अपनी हर चीज को। भारत स्टक ऑन वन थिंग कि जो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान से होती है, इसके खिलाफ मुझे जॉइंट स्टेटमेंट में एंट्री चाहिए। एक डायरेक्ट स्लैप पाकिस्तान के मुंह के ऊपर, नॉट ऑन द रिस्ट बट ऑन देयर फेस इन पब्लिक। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये स्टेटमेंट देने से मतलब क्या है? उसका रीजन है, एक तो चाइना और पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड बोलते हैं एक दूसरे को, और आज चाइना अगर ये जॉइंट स्टेटमेंट के ऊपर हामी भरता है, यानी कि उसने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि अब वो भारत के साथ खड़ा है, भारत की पोजीशन जो टेररिज्म के ऊपर है उसके साथ खड़ा है। अब ये जीनियस मूव क्यों है? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। आपको याद होगा, मैं उदाहरण देता हूं। आपको क्या लगता है कि राम मंदिर का केस था, जो विपक्ष था उसने बोला वही तल्ला छक्का बोलना चाहिए कपिल सिब्बल को। उसने क्या बोला कि कोई प्रूफ ही नहीं है कि राम मंदिर कभी था यहां पर। तो जो हमारे राम भद्राचार्य जी हैं, वो जिनको आंखों से दिखता नहीं है, उन्होंने बोला कि 500 साल पहले सूरदास जी की चौपाई में लिखा गया था कि यह मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया। कोर्ट ने पूरी कोशिश करी कि भाई किसी तरीके से राम मंदिर का जो केस है उसे पलटा जाए, लेकिन राम जो ये सूरदास जी की जो चौपाई थी उसको वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन था, एविडेंस था, उसको नकार नहीं सके। इसीलिए आप केस जीत गए एक चौपाई के कारण। और मोदी जी वही गेम अब दोबारा खेल रहे हैं। ही इज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर फ्यूचर जनरेशंस, ताकि कल को 15-20 साल के बाद किसी को याद नहीं होगा कि 2025 में एससीओ की मीटिंग में क्या हुआ था। अगर कोई बोले कि चाइना ने तो कभी भारत को सपोर्ट किया ही नहीं, तो आपके पास एक एविडेंस है कि देखिए आपका प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल टाइम आफ्टर माओ, उसने जॉइंट स्टेटमेंट को साइन किया था। यानी कि वो आज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं मोदी जी, और कल के लिए अगर कोई डिस्प्यूट आएगा उसके लिए डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर रहे हैं। और जो ये वॉर ऑन टेरर है उसके ऊपर सारी दुनिया अब एकजुट हो चुकी है। आपने देखा होगा कल ही आईसिस का जो चीफ था गाजा का मार दिया गया, हमास का स्पोक्स पर्सन एलिमिनेटेड, हाउथीज का जो टॉप लीडर है
मारा गया या टारगेट किया गया। भारत के अंदर भी जो टेररिज्म का जो नेटवर्क है उसे सिस्टमेटिकली डिसमेंटल किया जा रहा है, एक स्टेट बाय दूसरे स्टेट, कभी असम में और यहाँ पर यूपी में, बिहार में काम चल रहा है। और अब सोने पे सुहागा, चाइना कंडेम करने लग जाए, यानी कि इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिल गई आपको ग्लोबल क्लीन अप ऑपरेशंस के ऊपर। और ये सारा कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोऑर्डिनेटेड एक इंटरनेशनल एक्शन है टुवर्ड्स पागलपन, जो एक गंदी सी किताब से जो शुरू होता है। और इसके सारे के सेंटर में मोदी जी खड़े हैं। साथ में मोदी जी ने क्या किया, ये हो गया मेजर, जो आज जॉइंट स्टेटमेंट में आने वाला है, पूरी उम्मीद है। दूसरा है 3 पॉइंट का जो विक्ट्री फॉर्मूला दिया हमने चाइना को। आपको याद होगा मैंने वीडियो बनाया था कि शी जिनपिंग की तरफ से एक लेटर आया प्रेसिडेंट मुर्मू की तरफ के पास कि हम भारत के साथ रिलेशंस को ठीक करना चाहते हैं, आप प्लीज हमारी इस परेड में आइए एंड वी वांट अ रीसेट। कंडीशंस भारत ने बोल दी कि अगर आप रीसेट करना चाहते हैं तो मेरी भी 3 कंडीशंस हैं। पहला, बॉर्डर के इशू को आप रिजॉल्व कीजिए। दूसरा, जो ये ट्रेड डेफिसिट है, मेरा माल जो है भारत का वो आप आने नहीं देते चाइना के अंदर, लेकिन आपका माल जो है वो भारत में आ रहा है, इसको आप चेंज कीजिए। आपको भारत का प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे एंड वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है। और तीसरा है स्टॉप सपोर्टिंग टेररिज्म। और आज जो ये मीटिंग है इसके अंदर प्रोग्रेस ऑन तीनों फ्रंट्स के ऊपर वो शुरू हो गई। वो कैसे? बॉर्डर की सिचुएशन जो है ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो गई है। मिलिट्री का जो स्टैंड ऑफ था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, यानी कि वहां पर स्टेबिलिटी आपको आती हुई दिखाई देती है। अब तो चाइना ने बोलना शुरू कर दिया कि हम एलएसी को इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर करने के लिए हम रेडी हैं, टाइम लगेगा। यानी कि डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया ऑलरेडी। चाइना ऑलरेडी पीछे जा चुका है बॉर्डर से। ट्रेड के डिस्प्यूट्स जो हैं उसके ऊपर फोकस आ गया है। स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन हो रही है ट्रेड की थ्रू लैंड रूट्स। और टेररिज्म, मैं पहले बोला, भारत को सपोर्ट कर रहा है, भारत की पोजीशन को सपोर्ट कर रहा है। और क्या बोला शी जिनपिंग ने कि यार हमें लड़ाई करने की जरूरत क्या है, दुनिया चाहती है कि भारत और चाइना लड़ाई करें। हम 2.8 बिलियन लोग हैं। ये बार बार जो मैं भी यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, ये बार बार चाइना को बताता हूँ मैं, वो भैया चिंडिया ही दुनिया का सॉल्यूशन है। चिंडिया का मतलब चाइना प्लस इंडिया, कि अगर ये 2.8 बिलियन कंबाइंड पॉपुलेशन इकट्ठे मिलकर काम करने शुरू कर दे तो क्या होगा? क्या हम 40% है दुनिया की पॉपुलेशन के, और अगर ये कॉपरेशन होता है, हाँ, ये बेनिफिट इंडिया को, चाइना को होगा, साथ में ग्लोबल डायनामिक्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। और ये जो मीटिंग था मोदी जी का शी जिनपिंग के साथ, इसको रीएट्रेट किया गया। स्टेटमेंट क्या है? भारत और चाइना दोनों डेवलपमेंट के पार्टनर्स हैं, राइवल्स नहीं हैं। यानी कि एक सेस्मिक शिफ्ट है कन्फ्रंटेशन की दोनों के बीच में। ये मैंने कभी देखा नहीं है कि चाइना हमें एक डेवलपमेंट का पार्टनर माने। ये तो हमेशा हमें दुश्मन कंट्री या राइवल मानता था। आज उसको इक्वेशन को मोदी जी ने चेंज कर दिया चाइना के अंदर। यानी कि नाक लाल हुआ पड़ा है चाइना का, हमने ऑलरेडी गलवान में और ढोकलाम में कर दिया था, और आज ये हमारे साथ मिलकर काम करने को तैयार है, क्योंकि इनकी इकॉनमी का भट्ठा बैठा हुआ है। ऊपर से अमेरिका ने पूरा इनके पंगे लिए हुए हैं इनके साथ कि किस तरह से चाइना को तोड़ना है। और चाइना को मालूम है कि अमेरिका यूएसएसआर के पीछे लगा, उसके टुकड़े कर दिए। अब वो चाहते हैं कि चाइना के भी टुकड़े हों। इसीलिए अब चाइना के पास भी मरता क्या ना करता, सिर्फ भारत ही उसको एक सॉल्यूशन दिख रहा है। मोदी जी को मालूम है कि चाइना को मेरी जरूरत है, इसीलिए वो बार बार ये स्टेटमेंट्स दिलवा रहे हैं, प्लस माफिया मंगवा रहे हैं चाइना से एक तरह से कि भैया मिलके काम कर लो, हम तुम्हें एडवर्सरी नहीं पार्टनर मानते हैं। दोस्तों, यहां पर आती है मोदी जी की जो, या इंडिया की, भारत की फॉरेन पॉलिसी का मास्टर स्ट्रोक। मोदी जी ने एक स्टेटमेंट बोला कि हमारी एक ऑटोनॉमी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, आपको इसे भी एड्रेस करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप इंडिया और चाइना के रिलेशंस को देखते हैं, तो अगर आप देखते हैं किसी और के लेंस के थ्रू, थर्ड कंट्री के लेंस के थ्रू, तो उसमें धुंधला दिखता है। कभी चाइना हमें देखता है थ्रू पाकिस्तान, कभी अमेरिका, और कभी वो रशिया के लेंस के थ्रू से हमें देखता है। हमारी यूनाइटेड नेशंस में कौन सी स्टेटमेंट आती है उसके थ्रू वो अपने अपने जो रेफरेंस है हमारे लिए वो चेंज करता है। भारत ने बोल दिया हम अपना रास्ता खुद अकॉर्डिंग टू भारत इंटरेस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। हमें किसी के लेंस के थ्रू देखने की जरूरत नहीं है, और किसी एक्सटर्नल प्रेशर के अंदर आकर तो हम अपने काम को चेंज करते ही नहीं है। बेशक हमारे ऊपर 50% टैरिफ का
एक तलवार क्यों न लटकाई हो, हम फिर भी अपने ही रास्ते पे काम कर रहे हैं। रशिया से तेल हमने और इंक्रीज कर दिया। सो हमें किसी के लेंस के थ्रू देखने की जरूरत नहीं है, और इसी को मैच्योर डिप्लोमेसी बोला जाता है। यानी कि भारत ने चाइना की धरती पे बैठकर हमने क्या बोला, एक मैसेज दिया दुनिया को कि हमारा अगर स्ट्रांग रिलेशनशिप अमेरिका के साथ है तो जापान के साथ भी है, रशिया के साथ भी है, अब चाइना के साथ भी हमारे जो टाइज हैं वो इंप्रूव होने शुरू हो गए हैं। ये है ट्रू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और जिसको बाय प्रैक्टिस हम शो कर रहे हैं दुनिया को। अब आते हैं इसका जो इकोनॉमिक डायमेंशन है वो क्या है। आपको समझना पड़ेगा कि जो ये चीज़ हो रही है इसके एक इकोनॉमिक डायमेंशंस भी हैं। डायमेंशंस ये है कि हमने एक बता दिया दुनिया को कि आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि दोनों इकोनॉमीज, भारत की और चाइना की, ये अब दोनों इकट्ठे मिलकर काम करेंगे ताकि जो ग्लोबल ट्रेड है उसको स्टेबलाइज किया जाए। और ये जो एरा है ग्लोबल इकोनॉमिक्स अनसर्टेनिटी का, उसके अंदर चाइना और भारत दोनों अगर मिलते हैं, जॉइंटली अगर रिस्पॉन्सिबली वो काम करते हैं, तो एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा इकोनॉमिक कॉपरेशन का, जो पूरे दुनिया को फायदा देगा। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप भी चाहता है कहीं ना कहीं कि भारत और चाइना अगर मिलकर काम करते हैं, डीडॉलराइजेशन ना करें लेकिन मिलकर काम करें, तो पूरी दुनिया का फायदा होगा। एंड यही चीज होनी भी शुरू हो गई है। अब आते हैं फोकस ऑन रिड्यूसिंग ऑफ ट्रेड डेफिसिट। चाइना ने अपनी विलिंगनेस दिखाई है कि इस कंसर्न को वो एड्रेस करेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। भारत के प्रोडक्ट्स चाइना के अंदर मैं मार्केट पे ऑलरेडी देख रहा हूं, इसलिए मोदी जी ने बोला तुम अगर बॉर्डर पे तनखी कम कर रहे हो, हमारे प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी चाइना में परमिशन दे दिया है, तो मैं भी डायरेक्ट फ्लाइट्स, ताकि पीपल टू पीपल कनेक्शन और तेजी से हो सके, तो उन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट्स, वीज़ा फैसिलिटेशन और जो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है दोबारा से शुरू हो गई है, इन सब के ऊपर बात करनी शुरू कर दी है। यानी कि पीपल टू पीपल ट्रेवल शुरू होगा, ट्रेड और ज़्यादा बढ़ेगा और हमारा माल और भी ज़्यादा तेज़ी से चाइना की तरफ आएगा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा अभी पूरी हुई है, ये सिंबॉलिक था कि अब सिक्किम के थ्रू हम आसानी से मानसरोवर की यात्रा अब हम कर सकते हैं, क्योंकि ये भारत का एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल हेरिटेज का एक जगह है। यानी कि चाइना ने रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया हमारी रिलीजियस ट्रेडिशंस को, या जिसको बोलते हैं कि जो हमारी आस्था है उसको। दोस्तों, ये मल्टीलैटरल एक चेस गेम चल रही है। मोदी जी का भारत वहाँ पे एससीओ में जाना और एससीओ की प्रेसिडेंसी में उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना, और उसके बाद बताना कि भाई आगे अगली बार ब्रिक्स की मीटिंग भारत में हो रही है, आपको हम इनवाइट करते हैं, और शी जिनपिंग ने एग्री कर लिया, ही विल कम। यानी कि भारत और चाइना दोनों रीशेप कर रहे हैं अपने रिलेशन को भी, और ग्लोबल गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है उसे भी वो चेंज कर रहे हैं। अब ये मैटर क्यों करता है हमारे लिए? आपने कभी सोचा है कि एससीओ की मीटिंग में जॉइंट स्टेटमेंट आ जाएगा, उसका क्या फायदा, मैंने बता दिया। लेकिन हमें हमारी लाइफ में ये फायदा क्या है? दोस्तों, ये फायदा है, डायरेक्ट फायदा होगा ऑर्डिनरी इंडियंस को। एक तो जो बॉर्डर की टेंशन कम होगी, तो जो हमारा मिलिट्री के ऊपर जो स्पेंडिंग है वो हमें कम करना पड़ेगा। उस स्पेंडिंग को हम, रिसोर्सेज को हम डेवलपमेंट के ऊपर लगा सकते हैं। जो हमारे ट्रेड के रिलेशंस ठीक होंगे तो हमारा मटेरियल भी चाइना में जाना शुरू होगा, हमारे लिए न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आएंगी। इसलिए मोदी जी वहाँ पर ये काम करने गए हैं। और अगर एंटी टेररिज्म के ऊपर दोनों कंट्रीज इकट्ठे काम करेंगे तो एक जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी है उसको भी एनहांसमेंट मिलती है। और सेकेंडली, ये जो सारे काम हैं ये इमीडिएट बेनिफिट्स नहीं होते, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। ये मीटिंग जो है वो एस्टेब्लिश करती है कि भारत एक मेजर प्लेयर बनता जा रहा है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को वो मैनूवर कर सकता है। ये चाइना और अमेरिका दोनों राइवल्स हैं, हम दोनों के साथ दोस्ती है। रशिया और अमेरिका राइवल्स हैं तो वहाँ दोस्ती है। यानी कि हम किसी की साइड चूज नहीं करते, हम चूज करते हैं भारत की साइड। और आगे जाकर अभी होगा क्या, चैलेंजेस अभी भी हैं। चाइना के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, मैं हमेशा एडमिट करता हूँ। बॉर्डर के ऊपर जो डीमार्केशन है उसको, इंटरनेशनल बॉर्डर को डिक्लेयर करना है, इसको टाइम लगेगा। ट्रेड इम्बैलेंसेस ओवरनाइट डिसअपियर नहीं होंगे। अभी कई बुद्धिजीवी बोलेंगे ओ सर, वो $100 बिलियन का तो ट्रेड डेफिसिट है। ओवरनाइट नहीं होगा, टाइम लगता है। हमारे बिजनेसमैन यहाँ पर आएंगे, अपने इस मटेरियल को शोकेस करेंगे, यहाँ एग्जीबिशंस में पार्ट लेंगे, उसके बाद ऐसा ऐसा ऑर्डर मिलने शुरू होंगे। ये वर्क इन प्रोग्रेस है, इसको कई साल लगते हैं इसको डिसमेटल करने के लिए और एस्टेब्लिश करने के लिए, इन इम्बैलेंसेस को रिमूव करने के लिए। तो आज की जो मीटिंग है जो यहाँ पर हुई है, ये है वर्क इन प्रोग्रेस की। आपने नींव पत्थर रख दिया और मोदी जी ने हर चीज को अचीव किया रिमार्केबली।
जो वो करने आए थे। उन्होंने एक तो चाइना के साथ अपने जो रिलेशंस है उसको रीसेट कर दिया, क्राइसिस मैनेजमेंट है उसको दोबारा शुरू कर दिया, और डिप्लोमेसी सोफिस्टिकेटेड लेवल पर हमने अचीव किया है टियानजिन में। देखने वाला था, इसीलिए 3000 जो जर्नलिस्ट यहाँ पे खड़े हैं वो यहाँ पर फ्री में, यहाँ पे वुहान के वो कीड़े मकोड़े खाने नहीं आए हैं, वो देखने आए हैं कि भारत और चाइना दोनों मिलकर क्या करेंगे। विल दे फाइट और विल दे कोऑपरेट। और हमने दिखा दिया कि वी आर डूइंग कोऑपरेशन इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटेशन, वी आर डूइंग पार्टनरशिप इंस्टेड ऑफ राइवलरी। हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं, ना कि म्यूचुअल सस्पिशन के ऊपर। और भारत ने रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई डिप्लोमेटिक सक्सेस हमारी है दुनिया भर में और तुम्हारे साथ भी हम कर सकते हैं। और जो स्ट्रेटेजिक विंडिकेशन था हमारा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अप्रोच का, वो भी हमने देखा यहाँ पर होते हुए। अब दुनिया की 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं चाइना और भारत, और वो अनाउंस क्या कर रही हैं, हम दोनों मिलकर दुनिया में बड़े बड़े लोगों की एंकरिंग निकाल सकते हैं। ये ऐसी बड़ी एक स्टेटमेंट है जो रीशेप करेगी ना कि एशिया को बल्कि पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल ऑर्डर को। मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करी गई है, मल्टीपोलर एशिया की बात करी है चाइना ने पहली बार। चाइना हमेशा बोलता था एक ही चीज कि भाई चाइना का दादा मैं हूं, अब आपने क्या बोल दिया, मल्टीपोलर एशिया। ये है मोदी जी की लीडरशिप, ये है मोदी जी की पोजीशनिंग एट द सेंटर ऑफ दिस होल ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके बाद भी आपको लगे कि मोदी जी ने सारा कुछ चेंज नहीं किया है और दुनिया को मैसेज नहीं दिया है, तो मुझे नहीं समझ आता कि इसके बाद एक मीटिंग में और क्या कोई आदमी अचीव कर सकता है। आज वेट करूंगा मैं उस जॉइंट स्टेटमेंट की, जो मैं बता रहा हूं कि मुझे पता लगा अंदर से कि ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये जॉइंट स्टेटमेंट आएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।